भक्ति की भागीरथी। दंडक वासिनी शबरी का प्रसंग सब जानते हैं। नीच जाति की कैसी दीनहीन थी बेचारी, न पढ़ी न लिखी, वेद शास्त्रों का तो उसने नाम भी नहीं सुना था। जंगल में जन्मी, जंगल में पली, न कोई विवेक न कोई संस्कार। उसी वन में बहुत से मुनि रहते थे जो धर्म शास्त्रों में पारंगत, कर्मकांड पंडित और ज्ञान के पारावार थे। कोई जप में लगा था, कोई तप में, कोई होम यज्ञ में। बहुत बड़े थे, बहुत ऊंचे थे वे। शबरी जब उनको देखती तो उसका दैन्य चरम लक्ष्य पर पहुंच जाता। कैसे उत्तम जन हैं ये, भगवान के तेज से जगमगाते, साक्षात भगवान ही हैं ये। इनके हृदय में भगवान निवास करते हैं, इनके ऊपर भगवान का वरद हस्त है। पर हाय, मैं कितनी अभागिन हूं, मैं इन भगवान के भक्तों की सेवा तक नहीं कर सकती। अछूत जाति की हूं, मेरे छूने से इनका तप खंडित हो जाएगा, इनकी साधना दूषित हो जाएगी, इनका परलोक बिगड़ जाएगा। मेरी छाया महान पवित्र है, फिर मैं क्या करूं? कैसे इनकी सेवा से अपने जीवन को पवित्र बनाऊं? अचानक उसे एक उपाय सूझा, सेवा का। उसने बुहारी बनाई और दंडक वन के मार्गों में सोहनी सेवा करने लगी। यह सेवा भी वह सवेरे बड़े तड़के ही पूरी कर लेती। उसे भय था कि कहीं किसी ने उसे देख लिया तो उसे इस सेवा से रोक दिया जाएगा। सफाई से वन में दिव्यता आ गई। ऋषि मुनियों को भी वह स्वच्छता बड़ी अच्छी लगने लगी, पर उन्हें ज्ञात न हो सका कि वह कौन है। इधर शबरी का उत्साह बढ़ा। उसने सेवा के मार्ग पर एक कदम और आगे बढ़ाया। अब वह दिन में जंगल से सूखी लकड़ियां बीन कर लाती और चुपचाप चोरी से उन्हें मुनियों की कुटियों के पास रखाती। इस सेवा से सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, किंतु सबने इसे अपनी साधना का चमत्कार मानकर अपने अहम को बोझिल बना लिया। दंडक वन में एक मतंग ऋषि का भी आश्रम था। जब उन्होंने वन मार्गों की स्वच्छता के बाद अब कुटिया के बाहर लकड़ियों का बोझ देखा तो उनका मन उलझन से भर गया। एक तो सेवा धर्म ही परम गहन है, योगियों के लिए भी अलभ्य है, फिर छिपकर गुप्त सेवा करता है, उस बड़भागी का तो कहना ही क्या। उन्होंने शिष्यों को आदेश दिया, ये लकड़ी कौन रख जाता है चोरी से? आज जाग कर पता लगाओ, वह अवश्य ही श्री हरि का कोई प्रेमी भक्त है। उसके दर्शन इस साधना उपासना से कहीं बढ़कर हैं। शबरी लकड़ियों का गट्ठर सिर पर रखकर रात के अंधेरे में चुपचाप आई तो शिष्यों ने पकड़ लिया। शबरी कांप गई। अब क्या होगा? वह दैन्य से भरकर शिष्यों से छोड़ देने की प्रार्थना करने लगी। इतने में ही मतंग ऋषि भी वहां आ पहुंचे। शिष्य शबरी को छोड़कर अलग खड़े हो गए। शबरी को देखते ही मतंग ऋषि का हृदय अद्भुत आनंद से भर गया। नेत्रों से प्रेम के अश्रु झरझर कर बरस पड़े। अंग अंग रोमांचित हो गया। उस सुख के समक्ष वेदों का गायन करने वाली उनकी बैखरी वाणी पंग हो गई। उधर शबरी की भी विचित्र स्थिति थी। भय और आशंका से उसका रोम रोम थर थरा रहा था। वह नहीं समझ पा रही थी कि इस अक्षम्य अपराध के लिए ऋषिवर से किस प्रकार क्षमा मांगे। सहसा वह ऋषि के चरणों से लिपट कर रोने लगी। ऋषि ने उसे उठाकर शांत किया, तसल्ली दी, पर वह अपनी जाति की हीनता के कारण धरती में गढ़ी जा रही थी। वह सोच रही थी कि मेरी लकड़ियों के स्पर्श से ऋषियों की पवित्रता शायद दूषित हो गई है, या मेरे बुहारने से जनस्थान का पावन मार्ग अस्पृश्य हो गया है। इसलिए तो ऋषिवर रो रहे हैं, आंखों से आंसू बरसा रहे हैं। और यह जो मुझे ढांढस बंधा रहे हैं, वह इनके हृदय की उदारता है, करुणा है, क्षमाशीलता है। ये महान है, इसलिए मेरी जैसी पामर कुजात औरत पर भी दया कर रहे हैं। अंत में उसके अधरों से क्षमा याचना के स्वर फूटे। मैं मूढ़ स्त्री हूं, इस पर भी अस्पृश्य जाति की हूं। हे भगवान, मुझे बिल्कुल पता नहीं था
कि मेरे छूने से मार्ग या ईंधन भी अपवित्र हो जाएंगे, अन्यथा मैं ऐसा कभी ना करती। मेरा उद्देश्य आप महानुभावों को कष्ट पहुंचाना कतई नहीं था। मतंग का हृदय आनंद की चरम कोटि का स्पर्श कर रहा था। उन्होंने गदगद कंठ से कहा, हे शुभ्रे, तुम गंगा के समान पवित्र हो। तुम्हारा हृदय आकाश के समान उदार है। आज मैं तुम्हारे पावन स्पर्श से निर्मल हो गया हूं, उज्जवल हो गया हूं, पार्थिव से अपार्थिव बन गया हूं। मैं तुम्हारी ग्लानि दूर करने के लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। हे शुभ्रते, तुम अपने मन में यह बात पक्की समझ लो कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए न गुणों की जरूरत है, न रूप, रंग और जाति की। उन्हें तो बस भूख है प्रेम की, भक्ति की। तुम भक्ति की भागीरथी हो, प्रेम का महासागर हो। अभी कुछ दिनों में भगवान श्री रामचंद्र जी अवतार लेकर तुम्हें कृतार्थ करने के लिए इधर पधारेंगे। तब तुम्हें उनका दर्शन होगा। आज से तुम इसी आश्रम में रहकर भगवान के आने की प्रतीक्षा करोगी। मतंग जी ने शबरी की ग्लानि दूर करने के लिए उसे राम मंत्र का उपदेश दिया और उसे बिना किसी भेदभाव के आश्रम में ही रहने को विवश कर दिया। उधर दंडकारण्यवासी ऋषि मुनियों, तपसी त्यागियों ने जब यह सुना तो उन्होंने मतंग ऋषि को भी अस्पृश्य घोषित करके अपनी उच्च बिरादरी से छेक दिया। उनसे सब प्रकार के संबंध तोड़ लिए। शबरी अब निश्चित होकर मन से भगवान मतंग जी द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करती हुई शरीर से आश्रम वासियों की सुख सुविधा जुटाने में लग गई। कुछ समय बीतने पर मतंग ऋषि इस लोक की लीला समाप्त कर बैकुंठ को चले गए। शबरी को एक झटका सा लगा। उसके प्राण विकल हो उठे, पर उसका मन चूंकि श्री हरि के चरणारविंदों के स्मरण सुख का आस्वाद ले चुका था, इसलिए अल्प समय में ही वह तटस्थ और स्वस्थ हो गई। अब उसका एक एक क्षण भगवान रामचंद्र जी के आगमन की प्रतीक्षा में बीतता था। दिन में कई बार वह आश्रम को आने वाले मार्ग का परिष्कार करती, झरबेरी के लाल लाल बेर तोड़ती, उन्हें चख चख कर मीठे मीठे छांटती और जमा करती जाती। मेरे घर राजा राम पधारेंगे, उनका भोग लगाऊंगी। लोग जब उसकी बातें सुनते तो व्यंग में हंस देते। तुम्हारे यहीं भगवान आएंगे और तुम्हारे ही बेरों को खाएंगे। पगली कहीं की, झूठे बेर भगवान को खिलाएगी। भीलनी जो ठहरी, संस्कार ही कहाँ हैं इसके, झूठे सच्चे तक का होश नहीं है। पर शबरी का मन कहता, झूठे हैं तो क्या हुआ, हैं तो मीठे, मैंने चाख चाख कर रखे हैं। फिर झूठे से इतना परहेज होता भगवान को तो वे यहाँ आते ही क्यों। यह सारी धरती झूठी है, हवा और पानी सब झूठे हैं। हजारों हजारों वर्षों से करोड़ों करोड़ों जीव जंतु सारी प्रकृति को झूठी करते आ रहे हैं। नहीं, झूठा कुछ नहीं होता। जिसके अंग अंग में, रग रग में राम रमे हैं, वह भला झूठा कैसे हो सकता है। इस ब्रह्मांड में किस पदार्थ का कौन सा हिस्सा ऐसा है जिसमें उस विश्वात्मा का निवास नहीं है। वह निरंतर राम मंत्र का जाप करती रही, इकट्ठे करती रही मीठे मीठे बेर और बुहारती रही वन मार्गों को। किंतु बुहारने का काम वह रात को अंधेरे में ही करती थी। ऋषि महर्षि तपसी त्यागी दिन में इन पर चलते थे। यदि कोई छू गया या किसी पर मेरी छाया पड़ गई तो क्या होगा। उसके जीवन भर की साधना व्यर्थ हो जाएगी, उनका भजन और तप कलुषित हो जाएगा। वह बड़ी सावधान थी इस ओर से। पर जो होना होता है वह होकर रहता है। एक दिन कोई पवित्रता का उपासक ऋषि मुंह अंधेरे सरोवर से स्नान करके लौट रहा था। इधर से बेचारी शबरी रास्ता बुहारने जा रही थी। ऋषि छू गए शबरी से, अपवित्र हो गए। वह भली बुरी बहुत सी बातें शबरी को सुनाते हुए दोबारा सरोवर पर लौट गए। शबरी का मन फिर विषाद से भर गया। यह क्या अनर्थ कर डाला मैंने। यदि थोड़ी सावधानी बरती होती तो मैं बच सकती थी, पर मैं क्या करूं। यह पागल मन एक पल के लिए भी प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा से विरत नहीं होता। मन कहीं और तन कहीं, तभी तो यह अनर्थ हो गया। हाय, मैं मन लगाकर इन तपस्वियों की सेवा भी नहीं कर पा रही हूं। बिना मन लगाए कोई काम सफल कैसे हो सकता है।
इन ऋषिवर ने तो मुझे क्षमा मांगने का अवसर भी न दिया। मेरे स्पर्श मात्र से ऐसे शांत सौम्य ऋषि में क्रोध का उदय हो गया, भीषण क्रोध का। मेरा स्पर्श कितना पावन है, हाय मैं कितनी अभागिन हूं। और जब उसे यह ज्ञात हुआ कि मेरे स्पर्श से कलंकित कलुषित ऋषि ने सरोवर में पुनः स्नान के लिए प्रवेश किया, तो सरोवर का आकाश जैसा निर्मल जल भी दूषित हो गया, तो उसका रोम रोम ग्लानि से भर गया। ऋषि मुनियों का जीवनाधार यह जलाशय जब उसमें खून ही खून हो गया, कीड़े रेंगने लगे, बदबू आने लगी, तो वह किस काम का रह गया। इसलिए ऋषिकुल ने मुझे तालाब के पास जाने की अनुमति न दी थी। यदि मैंने कहीं उस तालाब के जल का स्पर्श कर लिया होता तो क्या होता? आसमान टूटकर धरती पर गिर गया होता, भूचाल आ गया होता, प्रलय ने सारी सृष्टि को निगल लिया होता। मैं कैसी पामर, नीच और अधम हूं। चारों ओर दूर खड़े ऋषि मुनि उसे धिक्कार रहे थे। अब तो मालूम पड़ गया तुझे कि तू कितनी नीच और बदजात है। तेरा स्पर्श पाकर त्रिकाल संध्या करने वाला परम पवित्र यह ऋषि भी बेचारा चांडाल बन गया, ऐसा ही चांडाल जैसी कि तू है। तूने सारे आश्रमों को भ्रष्ट किया है, सब मार्गों को अपवित्र कर दिया है। पर अब क्या होगा? इस सरोवर के जल के दूषित हो जाने से तो हमारा सब कुछ मिट गया। अब हम कहां स्नान करेंगे, कहां से जल पिएंगे? हमारा तो सत्यानाश हो गया। यह है कुसंग का फल। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, फिर तू तो। ऋषि सुर बांधकर कोसे जा रहे थे शबरी को, धिक्कारे जा रहे थे उसे, पर उसके भीतर जो आत्मग्लानि का भीषण हाहाकार मचा था वह इसकी तुलना में कई गुना अधिक था। उस हाहाकार में वह बाह्य धिक्कार के स्वर डूब गए, जैसे सूरज की तेज रोशनी में सितारों की झिलमिलाहट। वह शांत, मौन, गंभीर, नीचे को नजर झुकाए खड़ी थी, पत्थर की सी मूरत। सहसा गुरुवर मतंग का मुखमंडल उसके मथित अंतःकरण में उदित हुआ। उनके शब्द कानों में गूंजने लगे। तुम गंगा के समान पवित्र हो, तुम्हारा हृदय आकाश के समान उदार है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए न गुणों की जरूरत है, न रूप, रंग और जाति की। उन्हें तो बस भूख है प्रेम की, भक्ति की। तुम भक्ति की भागीरथी हो, प्रेम का महासागर हो। नहीं नहीं, वह जोर से चीख उठी, न मैं पावनता की गंगा हूं, न भक्ति की भागीरथी। यह तो उन्होंने मेरा मन रखने के लिए कहा था। मैं नीच हूं, कमीन हूं, कुजात हूं। मैं अभागिन ऐसी अछूत हूं कि जिसको छूने से संध्या वंदन और वेद शास्त्रों से पवित्र हुए महर्षि भी मेरे जैसे ही अछूत हो गए। उनके स्पर्श से सरोवर का जल दूषित हो गया। मेरी जैसी नीच भला इस दुनिया में कौन होगी? क्यों सिरजा उस सिरजनहार ने मुझे? क्या संत महात्माओं और योगी तपस्वियों को भ्रष्ट करने के लिए? मैं बड़ी नीच हूं, सचमुच मैं ऐसी अपवित्र हूं जिसे हजार हजार गंगाओं का जल भी पवित्र नहीं कर सकता। वह चीखते चिल्लाती हुई जंगल में जाकर छिप गई। काल जिसका स्पर्श कर लेता है वही उसके प्रवाह में पड़ जाता है, उसके बहाव में बहने लगता है। भगवान राम भी जब उस स्वनिर्मित काल के अदम्य अनियंत्रित प्रवाह में पड़ गए तो बहते हुए पहुंच गए दंडकारण्य में। सीता जी का पंचवटी पर ही हरण हो चुका था। लक्ष्मण जी उनके साथ थे। कैसी अद्भुत शोभा थी दोनों भाइयों की। गौर श्याम कांति से सुसज्जित उनके अंग अंग से सौंदर्य और माधुर्य की वृष्टि हो रही थी। बड़े बड़े स्मित कलित नेत्र, अरुण अधर, सौम्य मुखमंडल, आरक्त कपोल, लटपटे घुंघराले केश, नुकीली नासिका और सर्वत्र सजे हुए धूल के छोटे छोटे कण। शोर हो गया पूरे वनवास में। आ गए करुणा वरुणालय भगवान श्री राम। किसी ने अपने तिलक संभाले, किसी ने माला झोली ठीक की, कोई भगवान राम के बैठने के लिए आसन लगाने लगा, कोई नैवेद्य तैयार करने लगा। पूरा अरण्य एक सुकुमार चहल पहल से भर गया। सब अपने दर्प के दायरे में जकड़े अपनी और अपने आश्रम की शोभा सज्जा में लग पड़े। भगवान राम ने इधर उधर कहीं आंख उठाकर भी न देखा। वे सीधे बढ़े जा रहे थे शबरी की टूटी फूटी झोपड़ी की ओर।
और शबरी की हालत बड़ी विचित्र थी। उसने सुना कि भगवान पधारे हैं तो उसके मन और प्राण भगवान के दर्शन के लिए व्याकुल हो उठे, पर अपने अस्पृश्य जरठ शरीर को वह प्रभु के सामने ले जाना नहीं चाहती थी। इस अपावन तन की छाया उनके ऊपर आ गई, तब क्या होगा? वे यदि अस्पृश्य हो गए तो विश्व भर के भक्तों का मंगल कौन करेगा? सरोवर का जल कैसा दूषित हो गया था। मेरे पाप पूर्ण स्पर्श से मैं भगवान के सामने बिल्कुल नहीं जाऊंगी, यहीं छिपी रहूंगी। हाँ, जब वे ऋषि मुनियों के यहाँ विराजे होंगे तो एक बार उनके रूप का आसव जरूर चखूंगी। जिनके चरणारविंद का स्मरण ही इतना मधुर है, उनका दर्शन कैसा होगा? काल्पनिक सुख में बड़ी गहरी उतर गई शबरी, पर तभी उसने देखा उसका अप्रसादित आश्रम किसी अनजानी आभा से दमकने लगा है। उसने रास्ते की ओर देखा, दोनों भाई उसकी ओर ही बढ़े चले आ रहे हैं। उसे विश्वास न हुआ कि ये भगवान राम मेरे यहाँ ही आ रहे हैं। उसने समझा शायद गलती से इधर आ गए हैं। वह जल्दी से उठकर एक पेड़ की ओट लेकर खड़ी हो गई। बोली, भगवान इधर मत आइए, इधर तो मैं रहती हूँ। पापिन नीच शबरी, मेरी छाया यदि आपके सुकुमार शरीर पर पड़ गई तो आपका सौंदर्य दूषित हो जाएगा, आपका भगवान पना गंदा हो जाएगा। कमल से खिले हुए आपके ये नेत्र झुलस जाएंगे। प्रभु इधर मत आइए। जिन परम भागवतों को कृतार्थ करने के लिए आप पधारे हैं, वे तपस्वी त्यागी भजनशील ऋषि तो उधर रहते हैं, सामने दूर उस पेड़ों के झुरमुट में। शबरी की प्रेम भरी वाणी सुनकर श्री राम अपना भगवान पना खो बैठे। आंखों से आंसू झरने लगे, गला रुंध गया, शब्द मुंह से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। उन्होंने रोते रोते कहा, शबरी मैं तुझे ही खोजता हुआ यहाँ आया हूँ। मैं रास्ता नहीं भूला, भूलना भी चाहूँ तो नहीं भूल सकता। भक्त मुझे भूलने ही नहीं देते। तू सच बता, क्या एक क्षण के लिए भी तू मुझे भूल पाई है? आज तेरे दर्शन करके मैं अपनी थकी आंखों को विश्राम दूंगा। तेरे हाथों से मीठे मीठे बेर खाकर अपनी भूख को शांत करूंगा। तू विश्वास कर शबरी, मैं न जाने कितने दिनों से तेरे इन सुकुमार हाथों का स्पर्श पाने के लिए तरस रहा हूँ। उन्होंने आगे बढ़कर सचमुच शबरी का हाथ पकड़ लिया। शबरी की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। इसके बाद शबरी ने भगवान को बड़े स्नेह से बैठाया, उनको मीठे मीठे बेर खिलाए। भगवान बेर खाते जाते और प्रशंसा करते जाते। शबरी एक बात कहूँ, सच मानना, जैसा स्वाद इन बेरों में है वैसा मेरी रसना ने इस जन्म में कभी नहीं चखा। शबरी का हृदय उल्लास से भर गया। उसके मन का कलुष आज मिट गया था। वह खिलखिलाकर हंस पड़ी, बोली, हे स्वामी, संकोच करने की जरूरत नहीं है, खूब खाओ। देखो सारी कुटिया बेरों से भरी पड़ी है।